बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अफशा। क्लास 9 हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.3। ठीक है, इसका फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन मैं अपनी वीडियोस में अपलोड कर चुकी हूँ। आप वहाँ से बआसानी इन क्वेश्चंस को समझ सकते हैं। आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसके दो पार्ट हैं। ठीक है, इसमें कहा क्या जा रहा है, विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन डिटरमिन वेदर नंबर 1 पार्ट जो है इसका x-2 एंड x-3 आर फैक्टर्स ऑफ p ऑफ x इज इक्वल टू x³ माइनस 12x स्क्वायर प्लस 44x माइनस 48। नाउ लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपने जो क्वेश्चन करना है वो क्या है, आपको क्या कहा जा रहा है। ठीक है, इसमें आपको कहा यह जा रहा है कि ये आपको जो दो टर्म्स दी गई है ना, x-2 एंड x-3, वो ये कह रहे हैं कि आपने बताना है कि ये जो टर्म है आपकी p ऑफ x, इसका ये फैक्टर है या नहीं। और फैक्टर कब होते हैं, जब आपका रिमाइंडर ज़ीरो आ जाता है। अगर रिमाइंडर ज़ीरो आ जाता है, ठीक है, तो वो फैक्टर है, और अगर रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आता तो वो उसका फैक्टर टर्म का नहीं है। x-2 को मैं इसी तरह सॉल्व करूँगी। ठीक है, इसमें से x की वैल्यू निकालूंगी, वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करूँगी और सॉल्व करूँगी। सॉल्व करने के बाद देखूँगी अगर रिमाइंडर ज़ीरो आ रहा है तो फिर मैं उसको बोलूँगी कि ये x-2 इसका फैक्टर है। ठीक है, अगर रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आया तो फिर हम कहेंगे कि x-2 इज़ नॉट फैक्टर ऑफ दिस टर्म। नाउ लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आपने क्या करना है कि आप ये जो p ऑफ x टर्म है, आपने फर्स्ट टर्म में इसको ऐसे ही लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपने इनको 1 बाय 1 सॉल्व करना है, दोनों टर्म्स को। ठीक है, पहले हम ले रहे हैं x-2। ठीक है, x-2 को आपने क्या करना है, इक्वल टू 0 करना है। x को यहीं पे रहने थे, -2 इस तरफ आके +2 हो जाएगा। अब ये आपकी 2 आया है x की वैल्यू, इस वैल्यू को आपने इस इक्वेशन के अंदर पुट करना है। ठीक है, p और x की जगह पे भी 2 पुट कर दें। ठीक है, x³ है तो आप लिखें 2³ माइनस 12x स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 44, x की जगह पे 2 माइनस 48। ठीक है, ये लिख लिया आपने। अब आपने इनके क्यूब्स ख़त्म करने हैं। 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 आ जाएगा, ये 12 ऐसे ही, और यहाँ पे 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा, प्लस 44 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपका आ जाएगा, ये देखिए 44 मल्टीप्लाई बाई 2, 4 2 ज़ार 8 4 2 ज़ार 8, 88 आ जाएगा, 7 माइनस 48। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, 8 माइनस इस 12 को आपने 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 12 4 ज़ार 48 प्लस 88 माइनस 48। ठीक है, अब आपने देखना है कि जो टर्म प्लस होती हैं, जो माइनस होती हैं, आपने उनको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे कि आप देखें कि ये आपकी प्लस की टर्म है और ये भी प्लस की टर्म है। 88 में आपने 8 को ऐड कर देना है तो आपका बनेगा 96। ये माइनस की है, ये माइनस की है। दो माइनस वाली रकमों को करते प्लस हैं, लेकिन जवाब के साथ माइनस का साइन लगाते हैं। 48 में 48 को ऐड करोगे तो आपका बनेगा 96। माइनस माइनस है तो माइनस भी साथ आ जाएगा, माइनस 96। अब ये प्लस 96 है और ये माइनस 96 है। ठीक है, कट जाएगा तो रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। तो मतलब हमारा जो हमने ये जो लिया था ना x-2, ये इस टर्म का क्या है, फैक्टर है, क्योंकि आंसर हमारा आ गया है 0। आप क्या लिखेंगे, सो x-2 इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x। क्या है p ऑफ x आपको दिया हुआ, x³ माइनस 12x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 44x माइनस 48, ये इसका फैक्टर है। अब आपने इसी तरह जो दूसरी टर्म थी x-3, ये ऊपर देखें, ये वाली जो टर्म है, ये वाली, इसको आपने इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू निकालनी है और आपने इस इक्वेशन के अंदर पुट करके चेक करना है। ठीक है, नाउ अब हम क्या कर रहे हैं, x-3 को इक्वल टू 0 कर रहे हैं, x इज इक्वल टू 3। अब इस 3 की वैल्यू को हम पुट करेंगे उस इक्वेशन में। ठीक है, p 3 आ जाएगा और यहाँ पे वैल्यू हमारी थी x, पहले आप टर्म लिख लें, ये जो सारी थी ना, x³ माइनस 12x स्क्वायर प्लस 44x माइनस 48। अब आप इसमें वैल्यूज़ पुट कर लें जो कि आपकी आई हैं। x की वैल्यू 3 आई है, 3 लिखें साथ क्यूब माइनस 12x स्क्वायर, 3 लिखें साथ स्क्वायर प्लस 44, 3 माइनस 48।
ठीक है। अब आपने इनको सॉल्व करना है। 3 को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 27 माइनस 12, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 9 प्लस 44 को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 132 माइनस 48। अब आप देखें कि ये वाली जो दोनों टर्म्स है ना, ये मल्टीप्लाई हो रही हैं। आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। 12 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 108 आ जाएगा प्लस 132 माइनस 48। अब जो प्लस की वैल्यू है, ठीक है, आप उसको देखें और माइनस वाली वैल्यूज़ को देखें और फिर उनको प्लस माइनस करें। ठीक है। अब ये है माइनस 48 और ये माइनस 108 है। पहले हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 27 और 132 को पहले ऐड कर लेते हैं क्योंकि ये इजीली ऐड हो जाएंगे। 2 7 9, 3 और 2 5 और साथ में आ जाएगा 1 माइनस। अब ये 108 में 48 को ऐड करें। ठीक है, ये आ जाएगा 156। 159 में से आपने 156 को माइनस करना है तो आपका आ जाएगा 3। देखिए अब आपका 3 आ रहा है, ये नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, मतलब हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया। तो अब हम इसमें क्या लिखेंगे, हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया है, हमारी वैल्यू आई है यहाँ पे 3। ठीक है, जब आपका रिमाइंडर 0 नहीं आता तो वो टर्म आपकी p ऑफ x का फैक्टर नहीं होती। सो x माइनस 3 इज़ नॉट फैक्टर ऑफ, ठीक है, p ऑफ x। यही बच्चों इस पार्ट का आंसर है। स्टूडेंट अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट x माइनस 2, ठीक है, इंटू एक्स प्लस 3 एंड x माइनस 4 आर फैक्टर ऑफ q ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन में बच्चों बहुत इजी है। अब आपको यहाँ पे 3 टर्म्स दे दी गई हैं। ठीक है, x माइनस 2, एक्स प्लस 3 और x माइनस 4। आपने 1 बाय 1 इनको इक्वल टू 0 पुट करके, ठीक है, x की वैल्यू निकाल के और उस x की वैल्यू को इस इक्वेशन में 1 बाय 1 पुट करके चेक करना है कि रिमाइंडर क्या आ रहा है। ठीक है, रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है तो वो उस चीज़ का फैक्टर हो जाता है और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो वो उसका फैक्टर नहीं है। सोल्यूशन में अब हम करने लगे हैं। ठीक है, क्या करेंगे, q ऑफ x, यहाँ p ऑफ x नहीं दिया हुआ, इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे q x x भी दे सकते हैं, p ऑफ x भी दे सकते हैं, y ऑफ x भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, q ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। अब आपने फर्स्ट आपने ये टर्म लेनी है, इसको सॉल्व करना है। x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2। यहाँ से हमारी 2 की वैल्यू 2 आ गई है, x की वैल्यू। इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। q ऑफ x की जगह पे 2 लिख दें और 2 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर माइनस 5, 2 माइनस 6। ठीक है, वैल्यूज़ पुट कर लें। अब इनको ओपन करें। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 प्लस 2 और यहाँ पे 2 2 ज़ार 4 माइनस 5 2 ज़ार 10 माइनस 6। अब यहाँ 8 प्लस 4 2 ज़ार 8 माइनस 10 माइनस 6। 8 में आपने 8 को ऐड करना है तो आपको आ जाएगा 16। माइनस 10 माइनस 6 दोनों माइनस की रकम है, दोनों को करेंगे प्लस, लेकिन आंसर में माइनस लिखेंगे। हमने माइनस लिख लिया है, माइनस 16 आ गया। 16 में से आपने 16 माइनस किया तो आपका 0, रिमाइंडर आपका 0 आ गया है यहाँ पे। तो अब आप क्या लिख देंगे, 100। ठीक है, अब आपने क्या किसको सॉल्व किया है, x माइनस 2 को सॉल्व किया है इस टर्म को। आप कहें x माइनस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ q ऑफ x। ठीक है, यह आपका प्रूव हो गया है। अब हमने इसकी सेकंड टर्म लेनी है। सेकंड टर्म आपको क्या दी गई, x प्लस 3। इसको भी आपने इसी तरह करना है सॉल्व। x प्लस 3, नाउ x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 3 हो गया। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू माइनस 3 निकल आई है। अब आपने इसको इसी इक्वेशन में पुट करना है। ठीक है, q ऑफ x जो आपको यहाँ पे दी गई है। ठीक है, ये वाली इक्वेशन आप यहाँ पे लिखें। q ऑफ x की जगह पे क्या लिख देंगे, -3। ठीक है, फिर वहाँ पे ऊपर क्या दिया गया है, आप इक्वेशन की तरफ चलें। x क्यूब है तो आप यहाँ पे लिखेंगे -3 क्यूब प्लस 2, फिर है x स्क्वायर, उसकी जगह लिख देंगे -3 स्क्वायर माइनस 5, फिर x है -3 और -6।
अब इनको सॉल्व करें। क्यू ऑफ -3 इज इक्वल टू 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27, साथ में माइनस का साइन, प्लस 2 3 3 ज़ा 9, माइनस माइनस प्लस 3 5 ज़ा 15, ठीक है, और -6। यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब आगे करते हैं। -27 प्लस 9 2 ज़ा 18 प्लस 15 -6, ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि यहाँ से देखें कि कौन सी वैल्यू प्लस करनी है, कौन सी आपने माइनस करनी है। -27 है, -6 कितना हो जाएगा, -33, प्लस 18 है प्लस 15 है, दोनों प्लस के हैं तो प्लस करेंगे, प्लस 33, -33 प्लस 33 से कैंसिल हो जाएगा तो 0 आ जाएगा। सो इससे क्या आपका प्रूव हुआ। सो x + 3 इज फैक्टर ऑफ क्यू ऑफ x, क्योंकि यहाँ पे भी क्या आ गया है, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया है, ठीक है। अब हम थर्ड जो वैल्यू है, आपको थर्ड वैल्यू दी गई है, थर्ड वैल्यू आपकी क्या है, x - 4, इसको अब इस क्वेश्चन में पुट करेंगे स्टूडेंट्स। अब हमारा x - 4 है, ठीक है। x - 4 को भी आपने इक्वल टू क्या करना है, 0, x इज इक्वल टू 4, ये 4 की वैल्यू आ गई। अब आपको दिया गया है क्यू ऑफ x, क्यू ऑफ x आपको क्या दिया गया है, वो आपको दिया गया है, आप लिखें x³ प्लस 2x² माइनस 5x माइनस 6। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपने 4 पुट कर देना है। 4³ प्लस 2 4² माइनस 5, यहाँ पे 4 माइनस 6, 4 4 ज़ा 16, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 हो जाएगा, प्लस 2 4 4 ज़ा 16 माइनस 4 5 ज़ा 20 और 6 आ जाएगा। अब आपने 64 प्लस 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 32 माइनस 20 और -6 माइनस 26 हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करें, इन दोनों टर्म्स को प्लस करें, ये हो जाएगी 4 और 2 6, 6 और 3 9, 96 माइनस 26। अब आपने 96 में से आपने 26 को माइनस करना है तो आपका आ जाएगा 70, 70 नॉट इक्वल टू 0, यानी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, तो आप क्या लिखेंगे, सो x - 4 इज नॉट फैक्टर ऑफ, ठीक है, क्यू ऑफ x, यानी ये हमारा क्यू ऑफ x का फैक्टर नहीं है, क्योंकि हमारा इसका जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आया, ठीक है। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता तो हम लिख देते x - 4 इज़ फैक्टर ऑफ क्यू ऑफ x। अब हमारा रिमाइंडर 0 नहीं है तो अब हम लिखेंगे x - 4 इज़ नॉट फैक्टर ऑफ क्यू ऑफ x। उम्मीद है बच्चों आपको क्वेश्चन ईजीली समझ आ गया होगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।